हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी के अंदर में एक बड़ा रेड कैंडल और बैंक निफ्टी में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आ रहा है। अगर दोनों कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं बोलेंगे, लेकिन दोनों के अंदर में कैंडल अलग अलग हो तो किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, या कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड में। कुछ दिन के पहले एक जो हमने एपिसोड किया हुआ था, उस एपिसोड में हमने क्लियरली बोला था जो गैप छूटा हुआ है इस गैप को फिल करने की निफ्टी कोशिश कर सकता है। आई थिंक इट वाज ऑन थर्सडे और फ्राइडे को हमने थोड़ा बहुत फॉल देखा, आज के दिन में भी हमने थोड़ा बहुत फॉल देखा। हो सकता है ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव ना हो, क्योंकि एफआईआई की तरफ से बिकवाली का प्रेशर आते हुए दिखा है, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होते हुए नजर आ रही है। सो एक दो दिन में हमें ये गैप फिल होते हुए नजर आ सकता है। उसके बाद में निफ्टी के अंदर में रैली कंटिन्यू हो सकती है। सो व्यू चेंज हुआ है क्या? नहीं, व्यू बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। अभी भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी है और उसका सबसे बड़ा सबूत आपको मिलेगा एक ओपनिंग के बाद में, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में साइडवेज मूवमेंट होते हुए नजर आया निफ्टी के अंदर में। सो अगर फॉलोअप सेलिंग आती यहां पे तो डेफिनेटली मार्केट के लिए थोड़ा सा वर्स कंडीशन हो सकता था। आज ही के दिन में आप लोअर लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते थे, लेकिन वो ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं है। अब जो ये गैप है, ये गैप बेसिकली 18,000 है, 18,100 के आसपास उस पर्टिकुलर डे का कैंडल बना हुआ था, जो 18,100 से लेके ऊपर की तरफ में लगभग 18,250 के आसपास का था। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 34 पॉइंट 35 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए हैं। कल अगर एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नीचे खुल जाता तो ये गैप फिल हो जाएगा, उसके बाद में रिवर्सल पॉसिबल बनता है। क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है कि पहले वेट एंड वॉच मोड में आए हम। रीजन क्या है उसके लिए? आप जिस तरह का मूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है निफ्टी के अंदर में, 18,180 के आसपास में सपोर्ट था, उस सपोर्ट को थोड़ा सा हमने डेफिनेटली निफ्टी ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया। देन नीचे का सपोर्ट था 18,133-34 के आसपास में, लगभग उसी के आसपास का लो बनाते हुए निफ्टी नजर आया। अब जो सपोर्ट है नीचे वो है 18,099, और अगर इसे आप तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ में आप लगभग 18,040 तक जाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जो 15 डेज के चार्ट पे गैप बना हुआ है उसे फिल करने की फिर कोशिश हो सकती है। इन केस कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है 18,100 के आसपास में, सो एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। अभी भी बाय ऑन डिप्स है तो लॉन्ग करना चाहिए, लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 18,030 के आसपास का, क्योंकि सपोर्ट 18,040 के आसपास में है। इन केस अगर 18,030 भी तोड़ता है तो शॉर्ट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि उसके नीचे का जो सपोर्ट आएगा वो लगभग आपको 17,050 के माफ के 17,950 के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है। सो पूरा चांसेस है कि निफ्टी यहां पे सपोर्ट ले ले। 17,950 और 18,000 के रेंज को तोड़ने के लिए निफ्टी को कोई बड़ा निगेटिव न्यूज चाहिए, जो फिलहाल अभी ऐसा दिख तो नहीं रहा है। अगर आता है कुछ तो डेफिनेटली ये भी टूटेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नेगेटिव न्यूज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर की तरफ में आप एक बार 18,200 के ऊपर सस्टेन करें तो आप लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 18,134, एंड टारगेट जो बनता हुआ नजर आएगा दैट विल बी अराउंड 18,300 18,350। एक बार इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ हम चले जाते हैं, इसको तोड़ देते हैं तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है। एक क्लोजिंग चाहिए 18,410 की, या कल की क्लोजिंग 18,350 के ऊपर के मिल जाए तो आपका व्यू एक बार पॉजिटिव होता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी के ऊपर में। एफआईआई जैसे मैंने पहले बताया इंडेक्स के अंदर में थोड़ी बिकवाली करते हुए नजर आए हुए हैं, जिसके चलते हुए उनकी पोजीशंस भी कम हुई है। और बैंक निफ्टी के बारे में बात और अगर स्टॉक फीचर्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत खरीदारी है, लेकिन डीआईआई की तरफ से खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। ये जो 18,300 18,200 जो मैं रेंज बता रहा हूँ, उसके पीछे एक और रीजन है, वो है ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ओपन इंटरेस्ट पे नजर डालेंगे तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ है वो है 18,300 के कॉल ऑप्शन पे। कितना है? लगभग 2.42, यानी इसे तोड़ना बड़ा आसान नहीं होगा। और अगर इसे तोड़ते हैं 18,350 के ऊपर क्लोज करते हैं तो व्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन वो भी शॉर्ट कवरिंग में 18,450 के ऊपर नहीं देख रहा हूं। रीजन 18,400 पे भी आपको 2.24 लाख का ओपन इंटरेस्ट नजर आएगा। 18,200 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है, दैट इज 1.31 लाख। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 18,200 के ऊपर टिकना ही थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसके ऊपर टिक जाते हैं हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग 18,300
1880 के आसपास जाने की कोशिश, और अगर फिर टिके तो 18,350 तक जा सकते हैं। 18,300 को लेके मैं ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 18,300 के पुट पे भी थोड़ा बहुत डेटा आपको देखने को मिलेगा। अभी भी यहाँ पे लगभग 1.05 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, बट दिस इज नॉट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 18,000 के पुट पे बना हुआ है। कितना है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट? दैट इज अराउंड 1.39 लाख। जब मैं कॉल साइड की बात करता हूँ तो वहाँ पे 2.4 to 2.24 देखने को मिल रहा है, लेकिन पुट साइड में 1.39 लाख ही देखने को मिल रहा है फिलहाल। इनफैक्ट 17,900 पे भी थोड़ी बहुत पोजीशंस बनने को दिख रही है, दैट इज 1.04 लाख। सो ओवरऑल इतना समझ के चलिए कि 18,000 आपको 300 कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस, 18,400 दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ जो आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट विल बी अराउंड 18,000 निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनते हुए नजर आई, लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली हुई है, लेकिन अभी भी ये लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए दिख रहा है। सो टारगेट सेम रहेगा, अभी भी स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है तो कहीं ना कहीं नजर वहीं पे रहेगी। जितना नजदीक आप 42,000 के बाय करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। स्टॉप लॉस 41,900 का ही बनता है और टारगेट ऊपर की तरफ 42,400 प्लस का बनते हुए नजर आ सकता है। यहां पे एग्जैक्टली ये सपोर्ट लाइन का काम करते हुए दिख रहा है, दैट इज अराउंड 42,250 40,200। ये सपोर्ट लाइन का काम करते हुए दिख रहा है। ऊपर की तरफ में आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 42,400 के आसपास में। एक ट्रायंगल पैटर्न अगर आप नजर डालें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ दैट ट्रायंगल फर्स्ट। सो इफ यू लुक एट दिस, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रायंगल पैटर्न में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस कंटिन्यू देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ में 18,200 के आसपास में आपको 18,200 18,250 के आसपास में लगभग यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट, यस। सो लगभग आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। सो ये जिस तरफ टूटेगा वहां पे आपको कम से कम 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर 42,240 टूटता है तो लगभग हम 41,950 के आसपास में जाते हुए 41,900 950 के आसपास में जाते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ में टूटता है तो हम आराम से यहां से 42,600 तक का ट्रैवल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ओपन पोजीशन अगर आप नजर भी डालते हैं ओपन पोजीशन पे, सो बहुत ज्यादा बिल्डअप नहीं है। अभी भी 42,500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कॉल ऑप्शन, जहां पे 1.37 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है और 43,000 पे थोड़ा बहुत बिल्टअप अब होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कंफर्ट देखने को मिल रहा है कॉल राइटर्स के अंदर में 1.06 लाख के आसपास में। जबकि 42,000 के पुट ऑप्शन में अभी भी बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, 86,000 का ही है। सो एक बार डिप देखने को मिला तो वहां से एक बार रिवर्सल यानी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। सपोर्ट कहीं से आता हुआ नजर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ छोटा बहुत आईसीआईसीआई बैंक से आज के दिन में सपोर्ट नजर आया हुआ है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, बढ़िया तो नहीं है, लेकिन जो बिकवाली हुई है एचडीएफसी बैंक में काफी कम वॉल्यूम के साथ में हुई है। एसबीआई के बारे में बात करें, यहाँ पे भी रेड कैंडल, लेकिन वॉल्यूम काफी कम देखने को मिल रहा है। और साथ में आपको कोटक महिंद्रा बैंक में भी रेड कैंडल देखने को मिलेगा, उसमें भी वॉल्यूम कम है। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंस लो वॉल्यूम्स है, सो ये जो आज का सेल ऑफ या आज की थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिली है, ये शायद एक दिन की होगी, शायद इसके ऊपर हम बढ़ते हुए नजर आए। इंडिया विक्स में 2% की गेन देखने को मिल रही है। मैंने पोजीशंस कौन सी क्रिएट करके रखी हुई हैं, दो पोजीशन मैंने आज जो स्क्वायर ऑफ कर दी, और ये क्या था 18,550 का कॉल ऑप्शन जो मैंने बेच रखा था उसे हेजिंग किया था 18,650 के आसपास में। बेचने का रीज़न ये लगभग आप देखिए 3 रुपये का ही फर्क रह गया था, तो थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। इनकेस अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता तो ये 550 के ऊपर जाता तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्जिन फंसा रहता था। सो क्या किया गया, फिन निफ्टी जो मैंने पहली बार ट्रेड लिया हुआ फिन निफ्टी, वो अभी भी पोजीशन से बना हुआ हूं। कल के दिन में से एक्सपायरी है, होप एक्सपायरी 19,000 के आसपास होती हुई नजर आए। 18,150 का कॉल ऑप्शन मैंने ऑलरेडी राइटिंग कर रखी हुई है और हेजिंग 18,050 से कर रखी हुई है। सो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,050 नहीं टूटेगा, क्योंकि 18,050 टूटने पे ही इसमें मैक्सिमम लॉस होता हुआ नजर आएगा। जो अभी नोशनल प्रॉफिट है अराउंड 8,755 रुपीज़ के आसपास में है। लेट्स सी ये वीक कैसे जाता है। सो दिस इज फॉर निफ्टी एंड दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड नाइट।